आपका टॉपिक है कि यूएन के स्थायी देश कौन कौन है। मतलब इसको कहा जाए यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी अंग है। इस अंग के अस्थायी सदस्य कुछ देश हैं और बहुत से ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी सदस्य को मान्यता नहीं दिया गया। हम उस सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी अस्थायी देश बने हुए हैं यूएन में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको शॉर्टकट तरीका लगाते हैं ताकि पता चल जा सके, यानी ट्रिक फारू ABC, यही आपका ट्रिक है। इसमें समझिएगा फा से फ्रांस हुआ, फा से फ्रांस, रूस से रूस, बी से ब्राज़ील, हो गया ना। ए छूट गया ना भाई। ए से अमेरिका, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ए से चीन। लेकिन इन 5 अस्थायी देश हैं यूएनए में, लेकिन भारत को अस्थायी देश में नहीं रखा गया, अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं मनोनीत किया गया था। क्यों? ऐसा कारण हम लोगों का अगर समझें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हम लोग का जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आज वो अस्थायी सदस्य भारत को बना देते तो शायद भारत को किसी दूसरे देश से साझा करने में बहुत आसानी होता। लेकिन खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को अस्थायी देश में शामिल नहीं किया, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे देश के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ ने इससे पहले हमारे देश पे बहुत वर्षों तक शासन किया और बहुत से यहाँ का आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर चुका था। इसके वजह से यूएनए का खर्चा उठाना पड़ता था। जो 5 देश हैं उन सभी देश ने यूएनए का खर्चा उठाता है। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम यूएन बना था, यूएन का संगठित रूप हुआ था, उस टाइम भारत के पास उतना पैसा नहीं था कि भारत चला सके। इसलिए भारत, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मौका आया था कि यूएनए का सदस्य आप बनिए, लेकिन इन्होंने नकार दिया था। चलिए, इस टॉपिक पे आज हम थोड़ा सा ही चर्चा किए। अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें पूरा के पूरा आपको बताएंगे कि यूएनए क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है और अस्थायी सदस्य का क्या मान्यता होती है और अस्थायी सदस्य का क्या वैल्यू होती है। अगर भारत यहाँ पे अगर यूएनए का सदस्य बना रहता तो किस प्रकार से फ़ायदा होता, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम केवल आपको बता दिए कि यूएनए क्या है, यूएनए यूएनए के अस्थायी देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में चर्चा करें कि भारत क्यों नहीं आया। अगर भारत यूएनए का देश रहता तो भारत का कितना अभी तक लाभ होता, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपके पास, हालांकि चांदी उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी देश कौन है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग ट्रिक जानते हैं। इसका ट्रिक है मैप चीन, मतलब नक्शा। मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा। देखिए, मैं से क्या होगा? मैक्सिको। मैप पा से आपको क्या हो गया भाई? पेरू। और चीन तो आपको स्पष्ट रूप से दिखा ही दे रहा है। इससे हम लोग यूएनए का सदस्य, चीन जो है से यूएनए का सदस्य भी है, जिसको आज अगर कहो तो 2 साल से हम लोग का तबाही मचा भी रखा है। कोरोना यहीं से चालू हुआ था, ठीक है ना। जो हम लोग को 2 साल से आज स्कूल बंद, तो और सब बहुत सारे हम लोगों का क्षति हुआ। यही कोरोना जो आया था चीन के वुहान शहर से आया था। कहाँ से आता है? ऐसे चीन को क्या कहा जाता है? कोरोना का पितामह भी कहा जाता है चीन को, ठीक है ना। ये बात को याद रखिएगा। चलिए, इतना जाने हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, यानी प्रश्न आपका कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, यानी कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन राज्य हैं। तो इसको हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झार, इसको आप याद रख लीजिएगा ना, तो आप शायद कर्क रेखा पर जो भारत के राज्य हैं स्थित कभी जीवन में आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मी से क्या हो गया, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, ठीक है। त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आया रा से राजस्थान, रा से राजस्थान। गा से गुजरात, क्या बचा आएगा, म आया। म से मध्य प्रदेश। अगला क्या आया, छ से छत्तीसगढ़। अगला क्या है आपका, झार लिख दीजिए, है ना। नहीं दिख रहा ना, हम आगे कैमरा को आगे करते हैं। चलिए, जो नहीं दिख रहा है हम बगल वाले साइड में करके लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको कहाँ से नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ से नहीं दिख रहा था, तो यहाँ दिख रहा होगा। छा था ना भाई, छत्तीसगढ़। यहाँ पर तो दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ हो गया। झार, झारखंड, ठीक है ना। तो आपको इसलिए ऐसा करके बता दिया गया क्योंकि जब आप देखिएगा कि मित्र पर गमछा झार आपका टिक है, तो आपको पता ही चला है कि भारत के राज्य से ही आप पढ़िएगा ना मिजोरम, तो आपको जैसे ट्रिक पता चलेगा ना, ट्रिक को देखिएगा ना, वैसे ही आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत के सब कौन कौन राज्य हैं। जैसे ही आप देखिएगा, मी देखिएगा, तरह देखिएगा, पर देखिएगा, गमछा देखिएगा, झार देखिएगा, तो आपको खुद के ऑटोमेटिक जो है आपको पता चल जाएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, है ना। इसके लिए हम वीडियो भी बना चुके हैं कि भारत में कै गो राज्य है और कौन सी राज्य में कितने ज़िले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक यहीं पर आपको भेज दिया जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।